Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed more different types of things and a reality of the Mukesh home, Mukesh family. Now today I am going to complete our second chapter and I will also discuss think as you read question answer with you. So let's start. To do anything else would mean to dare any and daring is not part of his growing up. यानी मैंने आपको कल कहा था कि कुछ डिफरेंट करने की अगर वो कोशिश करेंगे तो लोग क्या समझेंगे, वो लोग क्या समझते हैं कि इसने ये डेयर की है, यानी कि ये हिम्मत, ये करने की ज़रूरत की है, हिम्मत की है। और डेयरिंग करना इन लोगों के इनकी ग्रोइंग अप में, यानी कि उनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं था। मतलब बचपन से उन्हें ऐसा सिखाया ही नहीं गया था कि आप डेयरिंग करके आगे बढ़िए एक्सेट्रा। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन जब मुकेश के अंदर मैंने ये फ्लैश देखा, यानी कि मुकेश के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि वो दूसरों से डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो सोच डिफरेंट रखता है। उसने कहा कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। वो ऑथर खुश हो गई। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। उसने कहा, यानी मुकेश ने कहा कि वो गैराज जाएगा और कार चलाना सीखेगा, लेकिन गैराज उसके घर से दूर था। आई विल वॉक, लेकिन फिर भी मुकेश इतना डिटरमाइंड था कि उसने कहा भले मेरे घर से गैराज दूर है, मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो फिर ऑथर ने पूछा कि क्या तुम्हें प्लेन चलाने का भी सपना है। ही सडनली साइलेंट नो ही सेज, तो और मुकेश ने मना कर दिया। स्टेयरिंग एट द ground in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसने मना कर दिया और वो नीचे देखने लगा, और जैसे कि उसके फेस पे एक अलग ही शर्म थी। He is content to dream of cars that he sees hurling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। तो ऑथर ने कहा कि मतलब कि मुकेश का सपना था कार चलाना। उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स जो स्ट्रीट पे रोड पे चलती हुई उसने बहुत बार देखी थी, तो वो सपना था कि वो भी कार चलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर 2 गरीब बच्चों की स्टोरी दी गई थी कि उनकी रियलिटी कैसी है और उनके सपने कैसे हैं, उनके सपनों में और उनकी रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है। और इसी वजह से चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, कि जिस तरह की उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उस इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, उसकी सिचुएशन के अंदर उनका बचपन जो है वो कहीं खो जाता है, कहीं खो गया है। जिस बचपन के अंदर हम लोग, हमारा बचपन जिस टाइम के अंदर हम एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं बिना टेंशन के, हमें कुछ भी दुनिया की दुनियादारी कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ टेंशन नहीं होता है, उस एज के अंदर वो लोग उतनी छोटी सी एज के अंदर ना तो घूमते हैं, ना तो फिरते हैं, ना तो अपना बचपन एंजॉय करते हैं, ना स्कूल पढ़ने जाते हैं। वो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर वो लोग अपना बचपन एंजॉय करने के बजाय, अपनी लाइफ एंजॉय करने के बजाय अपने घर को चलाने के लिए कमाना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की कहानी यहाँ पे हमने देखी। और आई होप कि आप लोग इन दोनों स्टोरीज से कुछ तो सीख लेंगे कि जब इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उनके सपने कितने बड़े हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को कितने वैल्यू देते हैं। और जो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, हमें सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हमें उसकी कदर नहीं है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ है, उसकी कदर करना सीखें। अब हम देखेंगे थिंक यू एज रीड के क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। फिरोज़ाबाद की सिटी फेमस क्यों है? तो हमने देखा था कि इसलिए फेमस है। तो उसका स्टूडेंट्स उसका आंसर यहाँ पे है कि इन इंडियाज़ glass blowing industry where families have spent generous working around furnaces welding glass और बैंगल मेकिंग के लिए फिरोज़ाबाद की सिटी फेमस है।
अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने की हैज़ार्ड यानी कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट that the law in force could get him and all the 20,000 children out of hot furnaces were just long their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। मतलब पूरा का पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ से मेन हमें कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सा सेंटेंस लेना है कि जिससे हमें ये मालूम हो कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करने से क्या नुकसान होता है। तो मेन तो क्या नुकसान होता है वही एक ही आएगा कि person can lose their brightness, person can lose their eyesight। और उसके अलावा भी आप इसके अंदर जो लाइंस है जिसके अंदर लिखा गया है कि कौन कौन से नुकसान हमें होते हैं ऐसे जगहों पे काम करने से, वो आपको सभी लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेथ ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट कैसे है। तो मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट कैसे है वो कैसे मालूम होगा, जब ऑथर उसे कहता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और जो भी कुछ बातें मतलब वो ऑथर के साथ करता है कि भले मेरा घर गैराज से दूर है, मैं चल के जाऊंगा लेकिन मैं बनूंगा, मैं कार चलाऊंगा। तो उसकी फैमिली की सिचुएशन से डिफरेंट जो उसका एटीट्यूड है, जो जब वो ऑथर से बात करता है तब हमें मालूम होता है, वो सब कुछ आपको लिखना है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर थिंक यू एज इट के क्वेश्चन, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको दोनों स्टोरीज़ कंप्लीट समझ में आ गई होगी। एक स्टोरी साहिब आलम की थी और दूसरी स्टोरी मुकेश की थी। दोनों स्टोरीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।